बीजेपी ने मुल्क के आला तरीन भारत रत्न पर सियासत करने का कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है। इतवार के रोज ऐवान बाला में हिज़्ब इख्तिलाफ के सदर रविशंकर प्रसाद ने सचिन और साइंसदान प्रोफेसर चिंतामणि नागेश्वर रामचंद्र राव को भारत रत्न एजाज अता करने का खैर मकदम किया है। रविशंकर प्रसाद ने सवालिया अंदाज में कहा कि साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को यह एजाज क्यों नहीं दिया गया। ताहम उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि बीजेपी 2014 में बरसर इख्तिदार आएगी तो अटल बिहारी वाजपेयी को जरूर भारत रत्न से नवाजा जाएगा। वाज़ेह है कि क़ब्ल-अज़ीम मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और मशहूर साइंसदान CNR राव को भारत रत्न से नवाजने का ऐलान किया गया है। प्रसाद ने भारत रत्न पर सियासत करने का कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया है। मैं सचिन तेंदुलकर को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ए वेल डिजर्व भारत रत्न, वो देश के रत्न है, उसका विचार होना चाहिए था। राव साहब भी देश के बहुत जाने माने वैज्ञानिक हैं, मैं उनको भी अपनी शुभकामनाएं और आदर देता हूं। लेकिन आज मुझे छत्तीसगढ़ में एक सवाल उठाना है। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न क्यों नहीं? छत्तीसगढ़ में यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका रही है, आप जानते हैं सर। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी और RSS के आला ओहदेदार मुश्तबा दहशतगर्दों के निशाने पर होने का सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। रायपुर में गिरफ्तार मुश्तबा दहशतगर्दों की दस्तावेजात से इंकशाफ हुआ है कि बीजेपी के वजीर आजम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और RSS के दर्जनों आला ओहदेदार दहशतगर्दों की हिट लिस्ट में शामिल हैं। रायपुर पुलिस के मुताबिक 4 मुश्तबा दहशतगर्दों से पूछताछ में मसरूफ हैं। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए चारों इंतहा पसंदों ने बड़ी कार्रवाई अंजाम देने का मंसूबा बनाया था। पुलिस ओहदेदार OP पॉल ने बताया कि इंतहा पसंदों के पास से दस्तयाब दस्तावेजात में बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलविस कई लीडर फहरिस्त में शामिल हैं। याद रहे कि असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान पुलिस ने 4 मुश्तबा दहशतगर्दों को हिरासत में लिया था। पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ तहकीकात है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जुड़वा शहर रावलपिंडी में यौम आशुरा के जुलूस के दौरान फिरकावाराना कशीदगी और हलाकतों के बाद शहर में इतवार को दूसरे दिन भी कर्फ्यू नाफिज रहा और मोबाइल फोन सर्विस भी मअतल रही। रावलपिंडी के अलावा मुल्तान समेत सूबे पंजाब में कई दीगर मुकामात पर फौज भी तैनात की गई है और सूबे भर में कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हाई अलर्ट हो गए हैं। वाज़ेह है कि जुमे को रावलपिंडी में एक मातमी जुलूस के दौरान फिरकावाराना कशीदगी और फिर तसादुम के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 40 के करीब जख्मी हुए थे, जिसके बाद हालात को मजीद बिगड़ने से बचाने के लिए फौज को तलब कर लिया गया है। अफगान सदर हामिद करजई ने तालिबान पर जोर दिया है कि वो अमेरिका के साथ मुजव्वज़ा सिक्योरिटी मुआहदे के लिए होने वाले लौह जरगे का हिस्सा बने और इस हवाले से आलमी बिरादरी पर अपना नुक्ते नज़र वाज़ेह करें। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमेरिका के साथ मुजव्वज़ा सिक्योरिटी मुआहदे पर गौर के लिए जरगा आइंदा जुमेरात को काबुल में मुनक़िद हो रहा है। इसमें तकरीबन 2500 कबायली अमायदीन और सूल क़यादत की शिरकत मुतवक्किल है। इसमें सिक्योरिटी मुआहदे पर तफसील से तबादला ख्याल किया जाएगा और इसके तहत 2014 के बाद अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों की कुछ तादाद की तैनाती बरकरार रखने से मुताल्लिक इजाज़त देने या ना देने के हवाले से कोई फैसला किया जाएगा। अफगान सदर ने काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तालिबान को इस कौमी जरगे में शिरकत की दावत दी है और कहा कि वो आगे आएं और इस हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपने एतराज़ात उठाएं और अपने नुक्ते नज़र का दूसरों के साथ तबादला ख्याल करें। शामी हिज़्ब इख्तिलाफ के वज़ीर दिफा असद मुस्तफ़ा ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसके जंगजुओं ने दारुल हुकूमत दमिश्क के नवाही इलाकों पर कब्जे के लिए मुनज़्ज़म चढ़ाई कर रखी है। असद मुस्तफ़ा ने हफ्ते के रोज ज़राए से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि दमिश्क के नवाही इलाके अलगौता पर बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में चढ़ाई की गई है। इस हमले में मुसल्लह फोर्सेस की भारी नफरी शरीक है और वो तोपखाने से शदीद गोलाबारी कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इस मुनज़्ज़म हमले में
कौन सी फोर्सेस शरीक हैं, उनमें ईरानी, हिजबुल्ला और इराकी मलेशिया के अरकान शरीक हैं जो वहां सदर बशर अल असद के दिफा में लड़ रहे हैं, जबकि शामी फौज वहां उस लड़ाई की सिर्फ तस्वीर कशी के लिए मौजूद हैं। शाम की जिला वतनी हुकूमत के वजीर दिफा ने जेनीवा में होने वाली दूसरी अमन कॉन्फ्रेंस के स्पॉन्सरों पर इल्जाम आयद किया कि वो इसके जरिए शाम में सिर्फ गैर मुल्की फोर्सेस को काम करने की इजाजत देने जा रहे हैं। उन्होंने अमेरिका और रूस से मुतालबा किया कि इन जारा फोर्सेस को हरगिज भी शाम में लड़ाई में शरीक होने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने खाना जंगी का शिकार मुल्क से तमाम गैर मुल्कियों जंगजुओं के इनखला का मुतालबा किया है। बरतानिया के वजीर ख़ारजा विलियम हेग ने कहा है कि श्रीलंकन हुकूमत के लिए जंगी जराइम के इल्जामात के सिलसिले में आइंदा बरस मार्च से कबल अपनी फौज के खिलाफ तहकीकात करना मुमकिन है। उन्होंने ये बात श्रीलंका में जारी दौलत मुश्तरका के इजलास खिताब के दौरान कही। इससे कबल बरतानिया के वजीर आजम डेविड कैमरॉन ने कहा था कि श्रीलंका मार्च तक मुल्क में जंगी जराइम के मुबैना इल्जामात पर बाज़ाब्ता तफ्तीश करे, नहीं तो फिर बरतानिया बैनुल अक़वामी जांच की बात उठाएगा। कोलंबियो में ज़राए का कहना है कि श्रीलंका ने दौलत मुश्तरका के इस इजलास से ये उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी कि इसके जरिए वो जंग के बाद के ज़माने में अपनी मईशत की बहाली का मुजाहरा करेगा, लेकिन इस इजलास में इंसानी हुकूक की पामाली और जंगी जराइम के इल्जामात छाए रहे। दरियासना बरतानवी वजीर ख़ारजा ने कोलंबियो में मुक़ीम संडे टाइम्स के नुमाइंदे से कहा कि श्रीलंका की हुकूमत के लिए ये अहम है कि वो जंगी जराइम के इल्जामात की जांच के लिए आइंदा मार्च से कबल कमेटी कायम करें। बरतानवी पुलिस के एक आला एहलकार का कहना है कि मुनज़्ज़म जराइम पेशा ग्रोहों की जानिब से कीमती फन पारों और नवादरात को निशाना बनाए जाने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। आदाद व शुमार के मुताबिक इन चोरी शुदा अशिया की सालाना कीमत 30 करोड़ पाउंड से भी ज्यादा है। ये रकम मंशियात के कारोबार से हासिल होने वाली रकम के बाद सबसे ज्यादा है। सुराग रसानों का कहना है कि ये गिरोह डाके के दौरान अपनी मतलूबा चीज हासिल करने के लिए किसी भी इंतहाई तशद्दुद के लिए तैयार होते हैं। पुलिस और बरतानवी विरसे का इदारा पीर को एक नए लाही अमल का ऐलान करेंगे। बरतानवी पुलिस के आला अफसरान की तंजीम का कहना है कि अजायब घरों, लाइब्रेरियों, सरकारी गोदामों में मौजूद और निजी तौर पर इकट्ठे किए गए फन पारों को मुनज़्ज़म जराइम पेशा ग्रोहों की जानिब से निशाना बनाए जाने के रुझान में इजाफा हो रहा है। जमैका से ताल्लुक रखने वाले एथलीट यूसेन बोल्ट ने 5वीं बार दुनिया के बेहतरीन एथलीट का एजाज हासिल किया है। 27 साल जमैकन शहरी यूसेन, जिन्होंने इस साल मास्को में होने वाली आलमी चैंपियनशिप में 100 मीटर, 200 मीटर और 100 मीटर रेले रेस में इतलाई तमगे जीते। जमैका की शैली एनफोरिस पेरिस ने खवातीन का आलमी अवार्ड जीता, जिन्होंने रूस में बुलेट की तरह उन्हीं 3 दर्जे बंदियों में इतलाई तमगे जीते। बुलेट ने बरतानिया के मोरफरा पर सबकत लेकर इस अवार्ड को हासिल किया, जो कि दोबारा आलमी चैंपियन रह चुके हैं। इसके बाद यूसेन बोल्ट आलमी चैंपियनशिप की तारीख के कामयाब तरीन एथलीट बन गए हैं, जिन्होंने 8 तिलाई तमगों समेत 10 तमगे जीते हैं। मोनाको के शहर मोंटे कार्लो में मुनक़िद होने वाली अवार्ड की तकरीब में उन्होंने कहा कि 2014 में उनका हदफ 200 मीटर के आलमी रिकॉर्ड को तोड़ना है, जो कि 19.19 सेकेंड का है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। शदीद बारिश के बायस सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो चुकी है। सऊदी हुक्काम ने बारिश के बाद आज तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया है और लोगों को गैर जरूरी सफर से मना करते हुए घरों में क़याम की हिदायत की है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। सऊदी अरब ने गैर कानूनी तारिकीन वतन को कागजात दुरुस्त करने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी है। सऊदी वज़ारत मेहनत से जारी बयान में कहा गया है कि तमाम तिजारती मराकिज़ और कारखानों में गैर कानूनी तारिकीन वतन की तलाश का अमल जारी रहेगा। फिलहाल हुकूमत की तवज्जो रियाज और दीगर बड़े शहरों पर मरकूज है। अलावा उन्होंने जिन गैर मुल्कियों के कागजात की दुरुस्ती की आखिरी मराहिल में है, उन्हें मजीद 1 माह की मोहलत दी जाएगी ताकि वो मतलूबा शराइत पूरी कर सके। ताहम हुक्काम का कहना है कि पुलिस की गिरफ्तारी के डर से दुकानें छोड़कर फरार होने वालों का ताक़ुब कर रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर सोहेल तनवीर पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 मैच में खिलाड़ियों के लिए वज़ा किया गया। आईसीसी का ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर मैच फीस का 10% जुर्माना किया गया है। मैच रेफरी राजन मादोगाले ने जुमे को दुबई में खेले गए सीरीज के दूसरे मैच में सोहेल तनवीर पर विकेट लेने के बाद गैर मौजू अंदाज में खुशी मनाने का इल्जाम लगाया तो उन्होंने इंज़िबाती समाअत के बगैर ही इस इल्जाम और सजा को कबूल कर लिया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मैच का 18वां ओवर करवाते हुए सोहेल तनवीर ने जब ड्यूलर्स को आउट किया तो उन्होंने दोनों हाथों से बल्लेबाज को पलवन की जानिब जाने का इशारा किया। आईसीसी के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम मैदान में मौजूद एम्पायर्स एहसन रजा, जमीर हैदर और थर्ड एम्पायर शोजेब रजा ने लगाया। सईद अजमल दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे T20 ने अजमल को बॉलिंग में सरफहरिस्त बना दिया। जादूगर ऑफ स्पिनर ने करियर का 56वां मैच खेलते हुए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेटें गिराकर अपने मजमूए को 76 तक कर लिया। आईसीसी रैंकिंग में अजमल वनडे के नंबर 1 और T20 में नंबर 2 बॉलर हैं। हसन इत्तेफाक है कि T20 के बॉलिंग रिकॉर्ड में टॉप तीनों नंबर पाकिस्तान के पास हैं। उमर गुल 74 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि सेंसर शिकार के साथ शाहिद खान अफरीदी की तीसरी पोजीशन है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। लड़की की जासूसी की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के जरिए करवाने कांग्रेस खवातीन तंजीमों का मुतालबा। भारत रत्न एजाज पर तनाजा, बीजेपी ने पूछा कि आया अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों नहीं भारत रत्न एजाज। रियासत महाराष्ट्र में आरटीसी बस पर लुटेरों का यलगार, मुसाफिरीन के तलाई जेवरात व कीमती साजो सामान लेकर फरार। अमेरिका के साथ मुजवजा सिक्योरिटी मुआहदे में शिरकत करने अफगान सदर हामिद करजई का तालिबान को मशवरा। और सऊदी के शहर रियाज में शदीद बारिश, कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब और मसरूफ तरीन सड़कों पर ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। इसी के साथ रूबी चैनल पर आलमी खबरनामा यहीं खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।